नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन GS 6 पेपर यूपी स्पेशल जो हम करा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा सुधार हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। दोनों का फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको जो है चीनी उद्योग की समस्याएं बतानी है। यूपी में चीनी उद्योग तो वैसे भी ठीक ठाक कंडीशन में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन हमारे यहाँ होता है, चीनी उत्पादन हो रहा है, महाराष्ट्र को भी शायद टेक ओवर कर दिए। चीनी उद्योग की समस्या बतानी है और उनमें सुधार हेतु जो उपाय हैं उनका भी वर्णन करना है, ठीक है ना। 2 पार्ट हैं इसके। तो फिर फॉर्मेट तो IBC रहेगा, और IBC फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी क्या प्रायोरिटी रहती है? हमारी रहती है कि हम चलेंगे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है ना। चलिए, तो फिर कोट ले लें कुछ ऐसे के लिए, निबंध भी तो लिखना होगा, उसका काम हम तो धीमे धीमे करेंगे। वीक में एक ऐसे ले ही लेते हैं, बाकी कोटेशन हर क्वेश्चन के साथ। अनैस निन का एक कोट है कि हम परिस्थितियों को वैसा नहीं देखते जैसी कि वो हैं। हम परिस्थितियों को वैसा नहीं देखते जैसे कि वो हैं, बल्कि जैसे कि हम स्वयं हैं वैसा देखते हैं। तो हर इंसान की जैसी नज़र है वो उसकी चीज़ें वैसी ही दिखती हैं। सही बात है ना, जिसकी जैसी नज़र होगी उसको वैसा ही दिखेगा। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 40% योगदान देता है। ये परसेंटेज कहीं कहीं चेंज होता रहता है, 38%, 40%, 50%, ऐसा कुछ। राज्य में चीनी मिलें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसकी शुरुआत कर दी। और समस्या पूछा है तो उसका बैकग्राउंड तैयार किया। हालांकि इस उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्रभावी संचालन और सतत विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो इसके प्रभावी संचालन और सतत विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है ना। चलिए, जब आपको चीनी उद्योग की समस्याएं बतानी है तो पहले थोड़ा बहुत चीनी उद्योग के बारे में आपको बता देना चाहिए कि चीनी उद्योग है क्या। उसके बाद आप सीधा डायरेक्ट समस्या पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपने बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ बताया कि नहीं बताया। थोड़ा बहुत तो बता दो। तो हमने क्या काम करा उसको बताने के लिए, एक हमने अच्छा सा मैप बनाया, खूबसूरत सा। अब वो आपको खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, वही मेरे कोटेशन वाला आ जाएगा, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र रखो, खूबसूरत है तो खूबसूरत है भाई। पश्चिमांचल, मध्यमांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल। कोशिश करी बनाने की कि क्षेत्रवार स्थिति दिखा दें हम थोड़ा सा। तो लगभग 50 उत्पादन जितना हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन होता है यूपी में, उसका लगभग 50% उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम में, वेस्टर्न यूपी में होता है। और वहाँ पे लगभग 50 चीनी मिलें हैं। तो वही मैंने दिखाया, मध्यमांचल में लगभग 30% गन्ना उत्पादन होता है ना। 40 चीनी मिलें यहाँ मिल जाएंगी तुम्हें, 29 चीनी मिलें पूर्वांचल में, 20% लगभग गन्ना उत्पादन यहाँ होता है आपका। बाकी बचा बुंदेलखंड, मान लो थोड़ा बहुत होता होगा तो, पर जितना है उतना ठीक है, दर्शा दिया हमने। और यूपी में चीनी उद्योग के बारे में 2-4 और बातें बता देते हैं, उसके बाद समस्याएं बताएंगे। यूपी में कुल 157 चीनी मिलें हैं और 118 प्रचालन में हैं। अब ये डाटा चेंज होता रहता है, कभी कोई नई बन गई या फिर कुछ ज़्यादा बंद हो गई, पर ठीक है इतना। यूपी गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 का ये आंकड़ा है, जिसमें हम गन्ने में भी और चीनी में भी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे। ठीक, इतना हमने बता दिया। अब तुम कहोगे इसकी तो कोई डिमांड नहीं थी, डायरेक्ट समस्या ही लिख के शुरू कर देते आप। तो लिख लो भैया समस्या, नंबर कम हो जाएंगे, और ये सब लिख करके जाने वाला थोड़ा बहुत नंबर एक्स्ट्रा मार देगा। अब आप कहोगे नहीं, हमें तो पूरी क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, बॉडी पार्ट सीधा प्रमुख समस्या से शुरू करेंगे, तो कर लेना आप। ओके, चलिए अब प्रमुख समस्याएं जो बताएंगे। अब प्रमुख समस्याएं हमने चीनी उद्योग के बारे में बतानी है। तो चीनी उद्योग क्या है? चीनी उद्योग गन्ना पर डिपेंड है। और गन्ना कैसा है? ये भार हिरास उद्योग है। भार हिरास उद्योग के होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिलता। भार हिरास का मतलब होता है कोई ऐसा उद्योग जो कच्चा माल है, अगर जितना समय उसे ऐसे रखोगे खाली, तो उससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम हो जाएगी। अब किसान के बच्चे हैं हम सब मैक्सिमम, तो हमने देखा है ना, गन्ना अगर पड़ा रहेगा सूख जाएगा, उसका जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगा, अंदर से सूख जाता है। और जो ताज़ा ताज़ा अगर पेड़ पिट जाए, जब भी काटा गया हो और वो पिट जाए, तो उसमें ज़्यादा निकलेगा फिर।
तो ये भार हिरास उद्योग है। इसके कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिलता। उचित लाभ इसलिए नहीं मिलता, अब तुमने देखा होगा चीनी मिलें वगैरह, वहाँ जब जाता है गन्ना तो कई कई दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदा पड़ा रहता है। अब तुलेगा तो और हल्का हो जाएगा क्योंकि सूख गया होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं। FRP का क्रियान्वयन सही नहीं होता। इसकी आपको मालूम है ना, MSP जो होती है, तो गन्ने के लिए MSP नहीं होती, गन्ने के लिए होती है FRP। बाकी अन्य 22 फसलों के लिए जो रहता है वो तुम्हारा MSP रहता है। तो इसका क्रियान्वयन सही नहीं है, ये एक प्रमुख समस्या है चीनी उद्योग के सामने। चीनी मिलों द्वारा कृषकों को समय पर भुगतान नहीं होता। अब पॉलिटिकल चीज़ें आप सुनते हो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होगे, तो आपको ये चीज़ें खबर में रहती होंगी। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा ये रहता है कि बकाया है, बकाया है, बकाया नहीं दिया अभी चीनी मिलों ने किसानों को, है ना। तो उनका चीनी मिलों द्वारा कृषकों को समय पर भुगतान नहीं करना। विनियामक और नीतिगत समस्याएं हैं, वो तो हमेशा रहती हैं हर किसी में। कितना भी अच्छी विनिमय बना रेगुलेशन बना लो, कितने भी अच्छे रूल्स और रेगुलेशन बना लो, आप उनमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। गन्ने की निम्न उत्पादकता, है ना। अब यहाँ थोड़ा लिखा नहीं, जैसे राष्ट्रीय औसत का 75 है तो यूपी का 70 टन पर हेक्टेयर है। तो गन्ने की उत्पादकता भी कम है। महाराष्ट्र का ही तो बहुत ज़्यादा है, यूपी से महाराष्ट्र की काफ़ी ज़्यादा है। गन्ना उत्पादन में कमी, उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। अब जितने हमारे यहाँ चीनी मिलें हैं, चीनी उद्योग में जो मिलें लगी हुई है, अब गन्ना उतना अगर पर्याप्त रूप से नहीं आएगा तो ये भी एक समस्या है। हालांकि यूपी सबसे आगे है। अप्रचलित तकनीक एवं मशीनरी, कहने का मतलब है जो जिस समय से जो चीनी मिलें चल रही थी, जिस मशीनरी के साथ, उसमें नया नवाचार नहीं हो रहा, तो उसकी समस्या है। स्किल वर्कर वगैरह उन मशीनों के अकॉर्डिंग, और जल संसाधन की कमी है। चीनी उद्योग में है तो वहाँ जल की तो ज़रूरत पड़ती होगी। अब ये नीचे लिखा है SAP FRP से अधिक, मतलब ये है कि FRP तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर देगी, है ना। तो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ऐसी कुछ है उसकी इंग्लिश। उसके बाद स्टेट जो तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तय कर दिया मानदंड कि सपोज करो कि इतने क्विंटल गन्ना उस हिसाब से जाएगा, कि मैंने कहा 100 रुपये में तय कर दिया पर क्विंटल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जो स्टेट गवर्नमेंट गन्ना का भुगतान जो लेगी और जो देगी, तो वो इससे कम तो लेगी नहीं, ज़्यादा ही लेगी। तो वो 120, 140 जैसे भी करेगी तो ज़्यादा ही रहेगा। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये एक क्या पड़ेगा, राजस्व भार तो पड़ेगा ही ना, चीनी उद्योगों पे भी पड़ेगा। अब हमने समस्याएं बता दी, ठीक है ना। तो चीनी उद्योग में सुधार हेतु उपाय, अब जितनी भी समस्या है उनको सुधार के रूप में दिखा दो आप। बाकी और भी देख लेते हैं, कुछ और है जो रिकमेंडेशन वगैरह दी गई होंगी। तो गन्ना अधिनियम में कृषकों को 14 दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था आवश्यक है। एक तो ये सुधार करो कि जब ये नियम बना हुआ है कि 14 दिन के अंदर संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था आवश्यक है, तो करो। क्यों इतने दिन बकाया रहता है भाई। फिर खंडसारी उद्योग के लिए स्पष्ट एवं नियंत्रणकारी नियम बनाए जाने चाहिए। ठीक। उत्पादकता में सुधार, अब उत्पादकता अगर कम है तो उसमें सुधार करो। कैसे सुधार कर सकते हो, तो उन्नत कृषि तकनीक को अपनाओ, नवाचार वगैरह में इन्वेस्ट करो। और जल प्रबंधन में आप ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर चीनी उद्योग है तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है, गन्ना को उपजा रहे हो, तो खेतीबाड़ी में अगर पानी जो लग रहा है, आपको मालूम है यूपी का इंडिया में कम से कम 80 से 85%, कहीं डाटा हमने 78 पढ़ा हुआ है पीछे क्वेश्चनों में, इतना % भूमिगत जल का उपयोग हम कृषि में ही करते हैं। आगे वित्तीय सुधार, समय पर भुगतान, वित्तीय पारदर्शिता, कड़े नियम व निगरानी तंत्र। भाई कड़े नियम होंगे और निगरानी तंत्र होगा तो वित्तीय पारदर्शिता भी होगी। और कह रहा वित्तीय सुधार में किया जाए तो एक समय पर भुगतान भी किया जाए, ये भी काम करना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ना, कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नीतिगत सुधार किए जाएं, अगर पॉलिसी तुम्हारी ठीक नहीं है तो नीतिगत सुधार करो। अब आप इसमें डाल सकते हो आगे चल के, जैसे नीतिगत सुधार क्या होते हैं। 3 नए कृषि कानून लाए गए थे ना, वो अलग बात है कि कृषि कानून जो लाए गए थे, किसानों ने आंदोलन किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को इसको वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो नीतिगत सुधार किए जाए, सुसंगत नीतियाँ बनाई जाए, गन्ना मूल्य का निर्धारण हो।
आगे जो रिकमेंडेशन है कि रंगराजन समिति 2012 में जो बनी थी उसके प्रावधानों को लागू करना चाहिए। क्या प्रावधान थे भाई उनके? इसके तहत चीनी के आयात निर्यात पर प्रतिबंध पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमने सुधार हेतु उपाय लिख दिए, एंड में आप डाल सकते हो। इस प्रकार यूपी में चीनी उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चीनी उद्योग को इथेनॉल उत्पादन से जोड़कर राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य के किसानों और उद्यमियों को बेहतर अवसर एवं स्थिरता मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हमने जोड़ा कि गन्ना चीनी उद्योग में है समस्याएं, लेकिन चीनी उद्योग को तुम अब डाइवर्ट करोगे कहाँ? जब आप पेट्रोल में E20 देखा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ईंधन है उसमें 20% तो आप पेट्रोल में क्या मिलाओगे, 20% एथेनॉल मिला होना चाहिए। तो एथेनॉल उत्पादन में गन्ने का बहुत बड़ा रोल अदा होगा। तो उस उद्योग से आप जब इथेनॉल उत्पादन पर जाओगे तो उससे किसानों को भी लाभ होगा काफ़ी, है ना, और उद्यमियों को भी बेहतर अवसर और स्थिरता मिलेगी फिर इसके बाद। तो ये सब पॉइंट डाल सकते हो आप इसके साथ में, है ना। और कृषि कानून आपको मालूम ही है, कृषि कानून जो है 3 थे वो रद्द किए गए थे। तो ये आपका कंक्लूड कर दोगे इस तरीके से आप, और आंसर आपका ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट फैक्ट जहाँ भी आपको लगा करे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है तो करेक्ट किया करें, कमेंट दे दिया करें नीचे, है ना, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। हम यहाँ देखो कोई चीज़ किसी को लेकर के तो नहीं कर रहे, हम तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो हमारे तो एक दूसरे से हम मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिल कर के चीज़ें निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने जो दे दिया इसमें आपको जब लगा करे कि इसमें कंक्लूजन में आप क्या ऐड कर सकते थे, कंक्लूजन कितना बेहतर और तरीके से हो सकता था, तो कमेंट कर दिया करें नीचे, है ना। और कमेंट करने में टाइम लगा करे तो फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप लिख करके भेज दिया करें, ठीक है ना। वो तरीका सही है सबसे, ठीक है ना। नहीं समझ रहे? बेंजामिन फ्रैंकलिन का इस बारे में एक कोट है कि 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है। मतलब जब तक वो 20 साल का होता है तो 20 साल की उम्र में वो इच्छा से चलता है अपने, और जब वो 28, 29, 30 साल की एज में एक मैच्योरिटी वाले लेवल में पहुंचता है तो 20-30 में बुद्धि से चलना शुरू कर देता है वो, और 40 में अपने अनुमान से चलता है। जब थोड़ा सा और बुजुर्ग हो जाता है तो अब चीज़ें उसकी बुद्धि और इच्छा की भी नहीं है, अब अनुमान से काम करता है वो, ठीक है ना। चलिए, तो 13 मिनट का हमारा वीडियो बन चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।